कल अपन बात करते हैं मूर्छा परिग्रह है। पहले में अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ सीमा। तो अर्ली हाँ। क्या था भाई साहब, तो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नॉर्मली सवाल शुरू में होते हैं, बाद में कम होते हैं। व्हेन ए क्वेश्चन यू कैन, अदरवाइज आई विल टेक इट फॉरवर्ड, ठीक है। मैम कल का तो मैंने अटेंड नहीं किया था, लाइक परसों आपने आप कुछ टीटी क्यू क्यू कुछ बता रहे थे, फिर बताया नहीं, तो वो हाँ क्या हाँ चीज थी? हाँ हाँ। जो प्रकृति बंध, अपने जो कर्म बंध होते हैं ना, तो उसमें हाँ। ऐसे मैं याद रखता हूँ, टी टी क्यू क्यू। टी फॉर टाइप। टाइप मतलब किस प्रकार का बंध है। जैसे मतलब ज्ञानावर्णीय है कि दर्शनावर्णीय है कि साता वेदनीय है कि अंतराय कर्म है। जैसे जैसे अपन कर्म करते हैं, या मन वचन का है, कर्म का मतलब मन वचन का है, ऐसे कुछ भी सोचते हैं या बोलते हैं या करते हैं, ऑल द थ्री। मतलब इस कर्म का भी भगवान ने सूक्ष्मतम जो 108 माला बोलते हैं ना, उसमें भी इस तरह से होता है कि मन वचन का ऐसे, और फिर करना, करवाना और अनुमोदना करना, ऐसे। तो ये अलग अलग प्रकार कैसे कर्म बंधन होते हैं, कुल 108 प्रकार हो जाते हैं। तो पहला टी फॉर टाइप। और हम्म। टाइप में मतलब किस तरह का कर्म बंधन कर रहे हैं। मान लो किसी को आप अंतराय दे रहे हैं, बोले हाँ, साता। हाँ, हाँ। तो वो आपका अंतराय कर्म हो गया। कोई हम्म। दान बोल रहा है, बीच में आके बोला कि नहीं नहीं, इन्हें कई काम देना पैसा, वो अंतराय कर्म, हम्म। ऐसा। और कोई ज्ञान की बात कर रहा है, तो ज्ञान की एहसात करना, ये क्या है, ज्ञानी इनको तो कुछ ज्ञान व्यान तो है नहीं, फालतू में ऐसा कुछ करते हैं, वास्तव में है, अब उनको तो, उनको क्या बोल रहे हैं उसको पता ही नहीं है, तो ज्ञानावरण कर्म हो गया। तो जैसे टी फॉर टाइप। सेकंड, टी फॉर टाइम। टाइम का मतलब है कि कितने समय तक वो कर्म रहेगा। अब मतलब अलग अलग मौनी कर्म, जैसे सितर करोड़ा करी सागरोपम, ऐसा बोलते हैं। सितर करोड़ा करोड़ी सागरोपम। वो एक सागरोपम, और उसमें अंदर क्या होता है गुड्डी, वो एक और कुछ, और उसकी और एक पल्यम, और ऐसी इकाई है। पल्योपम। मतलब पल्योपम और ऐसी इकाई का मतलब, इसकी कल्पना, वो तो मतलब कल्पना से परे है। इतने सितर, मतलब सितर का करोड़ा करोड़ी, बिना बिना किसी साधना के आदमी घिस घिस के मतलब भगवान की वाणी में आएगा। बिना किसी गुरु के निमित्त के आदमी दुख से सुख से गोल लोड़ी होकर के, ऐसा इतने सालों बाद आएगा। ऐसा उसकी मौनी कर्म की स्थिति है। उसमें स्थिति छोटी भी है और बड़ी भी है, जगन्य भी है और बड़ी है, जगन्य और उत्कृष्ट दो बोलते हैं। कम से कम कितना हो सकता है उसको जगन्य बोलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितना उसको उत्कृष्ट बोलते हैं। अब उत्कृष्ट टाइम, जो भी आप कर बंदे फोन आ रहा है, वो तो है नहीं कर, जो टाइम कितना, वो कितना टाइम के लिए बंद होगा। फिर है क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि कितना प्रदेश में बंद होगा। अपने आत्म प्रदेशों में किस लेवल, हर एक आत्म प्रदेश में जान है, हर एक आत्म प्रदेश में आत्मा है। अपने आत्म प्रदेश में जहाँ जहाँ भी अपना सेंसेशन है, वहाँ वहाँ आत्मा का निराकार होते हुए, लेकिन जब ये आकार में आ जाती है, जब शरीर मिलता है, औदारिक शरीर मिलता है, तो आकार में आ जाती है। वैसे तो निराकार है, पर शरीर में आने के बाद वो आकार में हो जाती है। तो आकार में तो भगवान को पूछा है, एक आगम में परदेसी राजा का आता है, तो भगवान को पूछते हैं, तो भगवान बताते हैं कि भी किस तरह से ये आत्मा, जैसे प्रकाश का साइज नहीं होता है, जितना बड़ा रूम उतना ही प्रकाश हो जाता है, वैसे आत्मा का साइज। वो बहुत सवाल पूछते हैं, वेद विज्ञान का पूछते हैं। वो परदेसी राजा का बहुत बड़ा एक, वो अगर कभी समय मिले तो उसको पढ़ना डिटेल में, कि वेद विज्ञान के ऊपर वो प्रश्न पूछते हैं और भगवान सब उसको बताते हैं फिर, ऐसा। तो ये आत्म प्रदेश, क्वांटिटी और क्वालिटी। अब क्वालिटी का मतलब क्या है, क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटम हुआ, और क्वालिटी का मतलब है उसका रस कितना है, अनुभाग कितना है। अब रस में अगर मान लो किसी को मौनी कर्म हुआ, अपने से मान लो गुस्सा किया, तो आपने चारित्र मौनी का बंधन किया। मौनी कर्म, गुस्सा हो रहा तो चारित्र मौनी का बंधन किया। तो वो गुस्सा किस लेवल का किया, तो वो डिग्री जो है वो उसकी क्वालिटी बताता है। तो उसमें डिग्री में 4 लेवल बताए, जैसे अनंतानंदुबुद्धि बोलते हैं, फिर सजुलन बोलते हैं, फिर दूसरा, ऐसे 3 4 ऐसे लेवल है। यानी कि अनंतानुबंधी है, उसका मतलब 100 डिग्री का क्रोध हुआ। और 75 डिग्री का हुआ तो कुछ दूसरा एक नाम है, फिर 50 डिग्री का एक तो उसका नाम है। और 25 डिग्री उसकी, उसकी व्याख्याएं भी बताई कि वो किस तरह का होता है। एक होता है कि प्रिंट हो गया। प्रिंट हो गया मतलब इसका तो मैं बदला लूंगा ही, ऐसा दिमाग में हटता ही नहीं है। वो उस लेवल का हो गया। एक हो गया कि रेत का, एक रेत की रस्सी जैसा होता है, एक लकीर जैसा होता है, एक लोहे की लकीर, ऐसे अलग अलग कुछ उपमाएं दी इसकी। कहने का मतलब वो
कितना तक आपके दिमाग में टिकता है, तो वो उसकी क्वालिटी होगी। जितना ज्यादा टिकेगा उतनी डिग्री ज्यादा हो जाएगी। इसलिए TTQQ कर्म बंधन की ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है कि आप किस तरह का बंधन कर रहे हो, और किस क्वालिटी का कर रहे हो, और किस लेवल का कर रहे हो, और किस टाइप का कर रहे हो। तो क्लियर? बंद बंद के हाँ प्रकार है TTQQ। हाँ। तो क्या है, ऐसे थोड़ा याद रहे, शॉर्ट में बोलते हैं तो क्या याद रहे। हम्म। और जब, अच्छा, जो सम्यक दृष्टि हो गया, जो एक बार भी अगर आत्मा की स्पर्शना हो गई, उसको अनंतानुबंध बंध तक वो जाएगा ही नहीं। ऐसा नियम से है। नियम से क्यों है? कि आपको जब ये होश है, आपकी बेहोशी आएगी, लेकिन बेहोशी में जो ही उस लेवल पे आप जाओगे, अनंतानुबंधी क्रोध करोगे या अनंतानुबंधी आप घमंड भी करोगे, तो अनंतानुबंधी माया नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको मतलब होश आ जाएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो डिग्री बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर वहीं रुक जाएगा। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है कि उस लेवल तक वो 25 डिग्री तक जाएगा, गलती करेगा तो 50 डिग्री, उसके नीचे ऊपर जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसको खुद की आत्मा ही बीच में बोल जाते कि भाई डब जा, ये गड़बड़ कर रहे हो तुम, ऐसा। कोई जा नहीं सकता मतलब भगवान बीच में नहीं आता है। अपनी खुद की आत्मा बोलते कि नहीं नहीं भाई ये ठीक नहीं, कहाँ क्या कर दिया, ये भूल गया, मैं तो भूल गया, इतना भूल गया। भूलने की भी कोई हद होती है यार, ऐसा। तो अब क्या है, ये मैं शास्त्रों में देखता हूँ लिखा हुआ है, समय दृष्टि में नहीं आएगा तो वो क्या करते हैं। अब क्या यहाँ एक बहुत बड़ा मतलब समझना चाहिए, समझ की बात क्यों आती है कि सम्यक दृष्टि वो है। तो वो अभी क्या कर रहे हैं कि मतलब वो प्रयास कर रहे हैं, किसका प्रयास कर रहे हैं? कि अनंतानंदी मुझे क्रोध नहीं होना चाहिए। वो भी वो प्रयास कर रहे हैं ना, वो काम करता है लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म में काम करेगा, काम नहीं करेगा वो। अनंतानुबंधी क्रोध में नहीं करूं, ऐसा होश में रह करके आप मन में मति ज्ञान में ऐसे करके भी आप चलो ध्यान रखते हो, सावचेत रखते हो, अच्छी बात है। पर वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि आदमी ने अपनी स्पर्शना नहीं करी है। अपनी स्पर्शना कर ली, मात्र ज्ञाता दृष्टा में प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ, इतना आनंद होता है, अनंत अनंत क्षमा होती है, अनंत करुणा होता है, अनंत शांति होती है, उसको यार मैं क्यों छोड़ूं? वो बात उसको समझ में नहीं आती। इसलिए वो फिर जाने की संभावना रहती है, अनंतानुबंधी हो जाएगा। जिसने अपनी आत्मा का स्पर्शन कर लिया, एक बार अनुभव कर लिया, तो वो आदमी जा ही नहीं सकता। क्योंकि उसने खीर खाई हुई है, मीठी खीर खाई हुई है। अब कड़ा तोरी कैसे खाएगा वो? नहीं खा सकता। ये मतलब आता है बहुत बार कि 7 प्रकृतियों का चौथे गुण स्थान के बाद उनका मतलब नहीं होता, उदय नहीं होता है, वो नहीं आती है, ऐसा। तो इसमें साथ में इस तरह की क्रोध, अनंत अनंतानुबंध की 4 हो गई। तो अनंतानुबंध न तो क्रोध होगा, अनंतानुबंध न उसको मान होगा, न माया होगी, न उसको लोभ होगा। अनंतानुबंध लोभ नहीं होगा। उससे पहले आज जीवन में अपने लोभ किया होगा, बट अगर आप एक बार सम्यक दृष्टि हो गए, तो वो लोभ, क्योंकि लोभ तो वैसे ही भगवान ने बताया आकाश की बराबर है। अब आकाश ताला वैसे ही हाथ में नहीं आता है। आकाश को तुम सोचो तो भी सोचते रह जाओगे, हजारों साल तक आप सोचते रहो तो आकाश की सीमा खत्म नहीं होगी। अब फिर एक दिन मूर्खता का एहसास होगा कि यार मैं 100 करोड़ का, 200 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 20,000 करोड़, अडानी अडानी का ऊपर और क्या है। आप कहीं अंत ही नहीं है। कितना तक जाओगे? तो भगवान तो और इजी हो गया, बोला तो बैठ सोचता रहे, मैं आता हूँ 2 घंटे बाद, 4 साल बाद। तो सोचता रहेगा आकाश आया नहीं, बोला तो जब खत्म हो जाए बोलना, मैं दे दूंगा तेरे को। आकाश कहाँ खत्म होता है? अब ये लोभ की सीमा बताए, तो उस लेवल तक आदमी जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो क्या है, आदमी को नीड है, नीड पूर्ता चाहिए कि मैं भी। अब कबीर ने एक एक पॉइंट में क्या क्या बात बोली है। कबीर आत्मज्ञानी, और हर चीज को भगवान की वाणी मिलती हुई एकदम बोलते हैं कि क्या क्या बोलते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। फिर उसकी लिमिट बताई, नीड और ग्रीड की रेखा खींची कि इतना तो दीजिए। कबीर भी बोल रहे हैं, आत्मज्ञानी, लेकिन क्या बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि साईं इतना दीजिए, जहाँ मैं कुटुंब समाए, मेरा कुटुंब समा जाए, मैं आराम से खिला पाऊं। और फिर अतिथि संवाग जो 12वां व्रत है उसकी बात कर रहे हैं, साधु ने भूखा जाए, मतलब मेरे यहाँ से साधु अगर मांगने आए तो भूखा नहीं जाए, इतना तो देना, ऐसा। फिर मूर्छा परिग्रह, मूर्छा जो है वो आसक्ति है। आसक्ति का मूल, अब मूल पकड़ना पड़ेगा। आसक्ति है तो क्यों है, आसक्ति क्यों है? एक सूत्र में आता है, उत्तराधीन सूत्र में, रागो या दोषो वीय कम बियम, कि ये राग दोष, जो राग या द्वेष, वो कर्म का बीज है। अब राग द्वेष का भी बीज क्यों है? वो अभी भी राग द्वेष करना अभी मूल नहीं हुआ। आप बोलो किसी को राग मत करना, तो मूल नहीं हो राग नहीं करना है, क्या मतलब? आप टेंशन मत लेना, तो टेंशन कोई लेता है क्या? टेंशन तो होता है बाबा, लेता कोई नहीं है।
आप शोक मत करना, आप आर्ध ध्यान मत करना, या ऐसा मत करने से कोई हल नहीं निकलता है। तो फिर सवाल पूछा जाता है कि अगर मूर्छा परिग्रह है या मूर्छा आसक्ति, आसक्ति जो है वही परिग्रह है। ये अभ्यंतर परिग्रह है। एक परिग्रह बाहर का होता है कि आपके पास गाड़ी बंगला है, और अभ्यंतर, एक अभ्यंतर का मतलब एक बाह्य परिग्रह है, एक अभ्यंतर परिग्रह है। अभ्यंतर परिग्रह कौन सा है? क्रोध मान माया लोभ, कर्म का जो कर्म बंद पड़ा हुआ है वो अंदर का परिग्रह है। और जो मूर्छा है, मूर्छा मतलब आसक्ति, ये बंद क्यों होता है? मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरे पैसे, ये मेरा मेरा बंद करवाता है। अब उसके पीछे इसका मूल कारण क्या, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। अभी तक जो बात किया उसका फिर निर्णय होगा वहाँ, वो कितनी अंदर गहराई से गई। मूर्छा क्यों होती है? इसलिए एक सूत्र में भगवान उसका भी मूल बताते हैं। एक जगह तो बताते हैं रागो या दोषे वीय कमम वियम, और इससे जन्म मरण होता है। देखो, एक कॉज है, एक इफेक्ट है, इफेक्ट का इफेक्ट है। मैं रात को पढ़ूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा तो नौकरी लगेगी एबीबी में, एबीबी में नौकरी लगेगी तो 1 लाख की तनख्वाह होगी, 2 लाख की या 10 लाख की तनख्वाह होगी, 10 लाख की तनख्वाह होगी तो मेरे पास गाड़ी आएगी, फलाना। ये कॉज इफेक्ट की सीक्वेंस है। लेकिन ये आसक्ति क्यों होती है? ये फिर प्रश्न पूछना चाहिए, ये आसक्ति क्यों होती है। मैं पूछता हूँ अभी, पैसा होगा, आप बताओ कि आसक्ति क्यों होती है। उसका भी भगवान ने सूत्र बताया। कर्ता भाव से। हाँ, तो अकर्ता भाव क्यों होता है? हाँ, कर्ता भाव क्यों होता है? वो वेद विज्ञान का परिचय नहीं है उसको। एग्जैक्टली exactly, अपने स्वभाव का परिचय नहीं है। अपना वेद विज्ञान का परिचय नहीं होना भी ऊपर की बात हुई। उसके नीचे एक हाँ। अपना स्वभाव क्या है। अपना स्वभाव जो मूल है, मात्र ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। न तो मैंने सुना ढंग से, न मैंने अनुभव किया। तो स्वभाव से जब परिचय ही नहीं है, तो जो मेरा परिचय में वही तो बोलूंगा, और वही करूंगा, और वही सोचूंगा। जिस घर में वो चीज ही पैदा नहीं हुई, तो कैसे वो चीज आएगी? इसलिए यहाँ गुरु का, आज गुरु पूर्णिमा है, यहाँ अनंत अनंत उपकार निकलता है, मन से भाव निकलते हैं कि इस जमीन में अपन चले जाते। ये बात अगर समझ में नहीं आती तो पता नहीं कब कौन से करोड़ा करोड़ वर्ष में बात समझ में आती। इसलिए अनंत अनंत अंदर से एकदम ऐसा, मेरे को तो इतना ऐसा मन में लगता है कि चाहे वो जिन शासन हो, और जितने जिन शासन भगवान हो, या अपने 24 तीर्थंकर हो, और आज हमारे सिमंदर स्वामी भगवान विराज रहे हैं, कि आचार्य श्री विराज रहे हैं, आज ये जिनवाणी उमा स्वाति जी महाराज साहब, और आज अपन इस बात को समझ पा रहे हैं। इससे बड़ा और कुछ उपकार, इससे बड़ा कुछ अचीवमेंट, उपलब्धि नहीं हो सकती। मात्र ज्ञाता दृष्टा, इसलिए भगवान ने क्या बताया, इसका भी मूल बताया कि अज्ञान उसका मूल है। अज्ञान क्या, किस मिथ्या दर्शन और अज्ञान और कंफ्यूजन एक ही शब्द है, भ्रमित है। किस बात से भ्रमित है? कि मात्र ज्ञाता दृष्टा जो मेरा स्वभाव, उसको छोड़ करके राग द्वेष में बन पड़े हुए हैं। क्रोध मान माया लोभ है शोक चिंता, इन सब में उसको हम हमारा मान रहे हैं, जो कि हमारा नहीं है। ये मूल कारण है। मूल कारण है कि हमारा ज्ञान का मतलब क्या है। अब ज्ञान का फिर मतलब है, फिर ज्ञान के भी मतलब है, शुरू में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होगा। ज्ञान में आप शब्दों में पहले सुनोगे कि मात्र ज्ञाता दृष्टा ऐसा होता है। अब मात्र ज्ञाता दृष्टा हो, उससे भी बात हल नहीं होगी। उसलिए वो भी ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं है। 5 ज्ञान के लेवल क्यों बताए? कि पहले ऊपर ऊपर की बात बताई, फिर गहराई की बात बताई। पहले ऊपर ऊपर के नाम का है थ्योरेटिकल, और गहराई का मतलब प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल का मतलब खीर ऐसी होती है, वाइट होती है, मीठी होती है, वो सब बता दिया। लेकिन उससे भी हल नहीं होता। अभी समस्या यही तो हो रही है। सारे महाराज साहब को सब पता है, खीर कैसी होती है, मीठी होती है, चावल की साइज तक सब बता देंगे आप, लेकिन कभी खाई नहीं। ये बड़ी जो खाने वाली जो चीज है ना, ऐसे कुछ लोग हुए हैं आज की इस 100-200 साल में, अगर अपन देखें तो श्रीमद राजचंद्र हुए हैं, ओशो हुए हैं। इवन ऐसा मतलब आता है कि उनको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, उस रूप में, इस रूप में, मतलब दूसरी और बहुत सारी धारणाएं प्रचलित है, बुद्धिज्म में भी प्रचलित है। बुद्धिज्म में धारणा क्या चलती है कि जो क्षणिक है, जो पर्याय है, वो सत्य है। जो ध्रुव है वो सत्य नहीं है। बुद्ध ने जानबूझ के ध्रुव को सत्य नहीं बोला कि ध्रुव ध्रुव, लेकिन ध्रुव और जो पर्याय, यानी कि जो परमानेंट और टेम्पररी, ये दोनों साथ में ही चलते हैं। अब आप सत्य, अब समझ लो ना कि आपको सत्य क्या दिख रहा है। अब हम हैं, बचपन में वही थे, जवानी में वही हैं, बुढ़ापे में वही हैं, और हम नहीं भी हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो बदल रहा है, हमारे विचार भी बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है। बाह्य लेवल पे शरीर बदल रहा है, अंदर के लेवल पे सोच भी, बचपन की सोच अलग थी, जवानी की सोच अलग है, और अभी सोच अलग है, तो अंदर से भी बदल रही है। तो ये जब मतलब मूल समझ में आना चाहिए। मूल, सबसे बड़ा मूल यही है। थ्योरेटिकल आने के बाद फिर प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल से फिर अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब इमेजिनेशन।
इमेजिनेशन में भी इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं है। जब आप इमेजिन करते हो तो डू यू नीड आईज, डू यू नीड ईयर्स, डू यू नीड स्पर्शन? कुछ नहीं, कोई इंद्रिय नहीं चाहिए, नाक भी नहीं चाहिए, कान भी नहीं चाहिए। तो इमेजिनेशन में क्या चाहिए? इमेजिनेशन में मन चाहिए। अब वो पहले इंद्रियां छूट रही है, बीच में मन आया, अब मन में भी दो मन की फाड़ करी कि मन जो स्वाभाविक मन और वैभाविक मन। अब स्वाभाविक मन वैभाविक मन को देखेगा। ये विधि जो है ना, ये लुप्त हो गई। ये विधि भगवान ने बताया बीच में लुप्त हो गई कि एक मन दूसरे मन को देख रहा है। किसी को आप पूछना कि मन पर ज्ञान क्या होता है, तो वही बोलेगा आज की तारीख में मन पर ज्ञान नहीं होता है, बंद हो गया मन पर ज्ञान। मन पर ज्ञान का मतलब क्या है? आज आपको और हमको सबको होता है, बट वो अवेयरनेस में नहीं है कि मेरी आत्मा मेरे मन को देख रही है, और जो ये मेरा मन है वो मेरा वैभाविक स्थिति का एक प्रकटीकरण है। स्वाभाविक स्थिति तो पहले देखी ही नहीं। तो जो वो मन था पहले था, उसी को मैं अपने आप से एसोसिएट कर रहा था कि यही मैं हूं, लेकिन वो है ही नहीं। जो विचार है वही मैं हूं, जो विचार आते हैं वही मैं हूं। कौन से? अब विचार में मात्र ज्ञाता दृष्टा अगर विचार आता वो मैं हूं तो बहुत बढ़िया बात है, उसको तो आह्वान है, उसको इन्विटेशन है। बट क्रोध मान माया लोभ आता तो वो मैं नहीं हूं। बस ये लास्ट मूल बात है। और जब आप ध्यान में जाते हो तो वो बात भी विसर्जित हो जाती है कि वो मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं हूं, वो भी विसर्जन हो जाता है जब आप ही रह जाते हो, कुछ होता ही नहीं। अब मतलब यही सिद्धावस्था है। ए आ उई 13वें गुणस्थान में भी इतना तो है कि अब इसमें अंतर क्या हुआ कि मात्र ज्ञाता दृष्टा मैं हूं, इसका मतलब क्या हुआ? 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में नहीं है। उतना योग तो है, लेकिन उस योग को इरियापत्तिक योग बोला है, सांप्रदायिक योग नहीं। और वो अपनी आत्मा से अपना आवाज आती है ना, वो इरियापत्तिक की है। न तो हम किसी का बुरा कर रहे हैं, न हम बुरा सोच रहे हैं, न भय में है, न शोक में है, न चिंता में है। वो तो हम ये बात जब मैं सोच रहा हूँ मैं मात्र ज्यादा दृष्टा हूँ, तब कुछ भय शोक चिंता है, क्रोध मान माया लोभ कुछ है, ईर्ष्या जलन कुछ है, पर प्रत्याग आरोप प्रतिरोध कुछ है, लाइक डिसलाइक कुछ है, कुछ भी नहीं है। फिर एक विचार है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो उसमें भी योग तो बताया। इसलिए शुक्ल ध्यान में भी अगले अगले बार आएंगे। शुक्ल ध्यान के भी 4 लेवल है। अब जो शुक्ल ध्यान अपन जाते हैं, देखो यहाँ आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब सिंगल आदमी इन्वॉल्व, जो जो भावनाएं होती है, भय शोक चिंता, उसमें सिंगल इन्वॉल्व होता है। भय अकेले को होता है, शोक अकेले को होता है, चिंता अकेले को होती है। अब जो दो पार्टी आ जाती है तो वो आर्द्र ध्यान से रौद्र ध्यान हो जाता है। क्रोध मान माया लोभ में पार्टी दो हो जाती है। क्रोध मतलब सामने किसी के साथ कर रहे हो आप, कर क्रोध के सामने कुछ पार्टी होती है। पार्टी मतलब जीव अजीव दोनों हो सकते हैं। क्रोध गाड़ी पे भी आ सकता है, आदमी भी आ सकता है। ये मशीन ना चाल तो भी आदमी क्रोध आ जाएगा, चाल ही नहीं रही हो, खटा रहो यार। उसमें भी गुस्सा आता है। तो ये क्रोध मान माया लोभ ये अर्थ ध्यान में चलाए। अब हुआ धर्म ध्यान। धर्म ध्यान से यू टर्न आता है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज आता है। वो रोहिणी के कान में, रोहिणी चोर के कान में कुछ जाता है, वो आपका धर्म ध्यान हुआ। अब धर्म ध्यान में जाएगा तो मति श्रुत में होता है, मति श्रुत में आएगा तब धर्म ध्यान ही है। मति श्रुत है वो धर्म ध्यान का ही पार्ट है। अब धर्म ध्यान के बाद जब शुक्ल ध्यान में जाते हैं तो सबसे पहले आता है पृथक। पृथक वितर्क। वितर्क मतलब विचार, पृथक मतलब अलग। यहाँ वेद विज्ञान प्रकट होता है। पृथक वितर्क। पृथक के बाद में आता है एक वितर्क। एक वितर्क मतलब एक विचार। एक विचार मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा। जब पृथक वितर्क कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी जिनवेणी का एक अंश है, मति में वो चल रहा है कि ये अलग मैं अलग, वहां भी मति काम कर रही है, वहां मति है। फिर धीरे धीरे मति और श्रुत छूटता है और सिर्फ अपने आप में रमण होने का अपने आप जाता है आदमी। तो पृथक हुआ। अब पृथक में भी अपने अवलंबन है, आगम वाणी का, जिन वाणी का, गुरु की वाणी का, कुछ तो अपने दिमाग में आ रहा है कि ये भेद होता है। तो ये आ रहा है, वो भेद प्रकट हुआ। फिर एक वितर्क, एक विचार चलता है। फिर सूक्ष्म प्रतिपाति। सूक्ष्म प्रतिपाति वो अवस्था है जो 13 गुणस्थान में होती है, जिसमें वो विचार भी एकदम विलीन हो जाता है, कुछ वो विचार भी चला गया। सिर्फ ऐसी क्रियाएं जो तेजस शरीर की समझो, या अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं उसको, ऑटो नर्वस सिस्टम वाली क्रियाएं चलेगी। वो चलेगी मतलब श्वास चल रही है, अंदर हृदय चल रहा है, वो चल रहा है, वो अपने आप चल रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे। वो अवस्था सूक्ष्म प्रतिपाती है। और लास्ट में होता है जो 14 गुण स्थान में होता है, जहाँ ये सब जो क्रियाएं हैं शरीर की वो भी बंद हो जाती।
तो सिद्ध अवस्था हो जाती है, जहाँ शरीर छूट जाता है और आत्मा, सिर्फ आत्मा रह जाती है और सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने में अगर वो कार्बन शरीर पूरा खत्म नहीं हुआ तो दूसरी योनि में जाती है, और खत्म हो गया तो योनि भी समाप्त हो जाती है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, मतलब किस तरह से ये ध्यान चलते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। और ध्यान के बिना तो जीवन, कृष्ण भगवान भी ये बोलते हैं कि ऐसा तो कोई पल हो ही नहीं सकता जहाँ आपका कर्म बंधन नहीं होता है। हर पल कर्म बंधन है, बट उसको भगवान फिर, अब इसलिए इसलिए मैं बोलता हूँ जिनवाणी में ये स्पष्टता। अब भगवान के वहां बोल रहे हैं, किसी ने जो भी लिपिबद्ध किया होगा, भगवान ने तो जाना भी होगा, कृष्ण भगवान ने जाना होगा, बट लिपिबद्ध में इतना सिक्वेंशियल नहीं है। आप आर यू गेटिंग इट भाई साहब? जैसे आप पढ़ रहे हैं, दूसरे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बट इतना हाँ सिक्वेंशियल नहीं है, हाँ इतना हाँ। सिक्वेंस। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट मैनर में जो प्रयास किया है, हाँ वो उससे क्या है कि किसी भी मुमुक्षु को उसके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा फिर। हाँ, सवालों की मौत कर दी। मतलब उसको एक्सप्लिसिट वर्ड जो किया गया है, उसका सारी अवधारणा इस तरह की बनाई गई है कि अब संशय नाम की कोई जगह नहीं है। हाँ, सब चीज क्लियर। सब अब चीज। इतना आपने दे दिया कि चार 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 मतलब वापस डिमार्केशन है, उसकी उसकी डिमार्केशन है। तो उसके बाद अपने को मालूम पड़ जाता है 13 13 और 14 में क्या फर्क है, बता दिया क्लियर कट कि हार्ट भी नहीं चलेगा और हाँ सांस भी नहीं चलेगी। तो हाँ ऑटोनोमस सिस्टम है, ये भी गया खत्म। हाँ, मतलब शरीर गया, अब केवल आत्मा बची है, प्रकाश विलीन हो गए, मतलब मिल गया बस। जो बस। आपका लक्ष्य, चरम लक्ष्य में आप पहुंच गए। और कार्बन शरीर बचा है, तो भैया तैयार हो जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट मोमेंट ही इसी वक्त। हाँ, नेक्स्ट मोमेंट। उधर थोड़ा नहीं है, उधर चालू होगी, प्रक्रिया सतत चल रही है। बिल्कुल। और एक सेकंड कार्बन। भी देर नहीं होती इसमें, एक क्षण भी देर कार में। अब कार में मतलब आप और हमारे में और ओशो यदि एक ही बात बोलते हैं अभी। बोला आखिरी संदेश यही है मेरा, यदि थोड़ी सी भी बुद्धि है आप में, थोड़ी सी भी बुद्धि है, तो आपके अर्थी सजने से पहले इतना सा कर लो कि आप अपने आप को जान लो। हम्म उसको रोक दो, अर्थी को, रुक जाओ भाई, थोड़ा सा और समय मेरे को मिल जाए, मैं हम्म। अपने आप को जान लूं, फिर मुझे अर्थी कल उठती हो तो आज उठे भले मेरी। पर हाँ, ये बस बस इतना सा बोला हूं। ये ये बढ़िया आखिरी बढ़िया। संदेश है वो इसका, है कि भाई आप अपने आप को जान लो। अब कुछ भी जानने योग्य नहीं रहा फिर उसके बाद। बस यही एगम जाने सबम जाने, एक को जाना सबको जाने, ऐसा ऐसा सूत्र है। वास्तव में ये जो, मतलब ये अब जैसे अब आज मेरे मन में ये है और आपके मन में भी होना चाहिए, ये हमने पा लिया ना, तो अब जीवन में कुछ भी अगर बाई द वे किसी भी वक्त होता है तो अपन हम्म चिंता मुक्त है। क्यों चिंता मुक्त है? अभी कार्बन सिर पूरा गया नहीं है, बट ये हम्म भरोसा है, ये आत्मविश्वास है कि ये अभी कर्म कटेंगे ही। हाँ, इस प्रक्रिया है, कपड़ा हाँ धो रहे हैं ना अभी, तो जितना भी गंदा है कोई बात नहीं, वो तो काला कलूटा है बिल्कुल, जैसे हाँ होता है ना। वो हाँ मैकेनिक का कपड़ा है जो दो हाँ। 10 साल हो गए धोए हुए। कपड़े तो कितने ही बरस हो गए, सैकड़ों अनंत बरस हो काल गए। से, अनंत जन्मों से, अनंत हाँ, जन्मों तो वो से। कपड़े को धो रहा हूं मैं, तो यार मेरा प्रयास है, मैं इसको बिल्कुल सफेद जग कर दूंगा। हाँ, और नीचे तो बोल वो रहे, प्रयास। नीचे बोल रहे हैं कपड़ा लाया क्यों नहीं, तो उनको भरोसा है कि अब भले आप अंकल बुला रहे हैं, बट मैं थोड़ी देर बाद में आ जाएगा, हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हो जाएगा ऐसा। वो अंदर अंदर बैठ जाना, वो मुझे 100%, 2000%, कितना भी परसेंट बोलो, बैठ गया। क्योंकि वो विश्वास अपना पैदा होता है, अपना आप, और किसी कहने से नहीं होता, वो अनुभव से हम्म आता है। कि वहां गुरु का महत्व समझ में आता है कि ये गुरु ने, जिन शासन ने, देवों ने ये लिपिबद्ध जितने किया, जितने ये श्रुत बनाए, उनमें जो भी पैसे दिए, उनका कितना कितना उपकार है। आज से मान लो ये छपाया, उस आदमी का उपकार होना चाहिए कि भाई आज आया तो हम इसको देख पा रहे हैं, नहीं होता तो हम क्या। हम्म आपके मन में यार वो छोटी किताब बनाओ, तो वो बड़ा हम्म उपकारी काम है। हम्म आज ये वीडियो बन रहा है, वो भी एक उपकारी काम है। कभी न कभी कोई इसको देखेगा, इसकी गहराई समझ में आएगा, तो कहीं नहीं, आज नहीं तो आज ओशो के एक एक शब्द सुनेंगे आप, तो एक एक शब्द में पूरा जिनवाणी दिखता है, और वो दिखता नहीं कि जिनवाणी बोल रहे हैं, बट एक हम्म आप एकदम रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। वहीं से लगता है वो मर्मज्ञ रहे, मर्म पकड़ा है, धर्म का मर्म क्या है। हम्म छूटे देहा ध्यास तो नहीं करता नु कर्म, ऐसा ऐसा बोलते हैं, जब देहाध्यास छूटता है, यानी नहीं एमनो भोगता एज धर्म नो मर्म। धर्म का मर्म बोला है श्रीमद राजचंद्र ने, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता नु कर्म, नहीं एमनो भोगता। अब आत्मा ही भोगता है, और आत्मा ही कर्म करता है, और आत्मा ही भोगता है, करता करता और और भोगता, आत्मा हाँ। ही बाहर निकालता है। अगर देहाध्यास छूट जाए आपका, यानी विवाह छूट जाए, और आत्मा रहे, तो फिर कोई भोगता करता नहीं, भोगता नहीं फिर करता नहीं। इसलिए ये जो है ना, बहुत
बात बहुत सिंपल है। वही आत्मा, यानी कि बात लास्ट वाली बात जो रुमाल है, वो रुमाल प्लेन रुमाल वो वितरागता है, और गांठ वाला रुमाल है इसलिए निर्ग्रंथ बोला है संत को, जिसमें कोई गांठ ही नहीं। वही गांठें फिर कार्टिसोल के अंदर बन जाती है तो वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। वो जो ब्लॉकेज हो जाते हैं वही साला अपना दिमाग खराब करते हैं, फिर स्टंट डलवाओ ये करवाओ। ये तो चलो स्टंट डलवा के अपन एक बार ब्लॉकेज खोल देंगे। वो ब्लॉकेज खोलना भी कोई समाधान नहीं है ना। जीवन भर का कितना ब्लॉकेज पड़ा है, उसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, उससे 4 साल और निकल जाएंगे। ब्लॉकेज खुल गया बराबर, 10 साल निकल जाएंगे, और उससे क्या होगा? ब्लॉकेज तो वो अंदर का ब्लॉकेज तो भगवान की वाणी के बिना नहीं खुलेगा, भले आप डॉक्टर से कितना ही ब्लॉकेज खुलवा लो। क्या हाँ पता। हाँ, जिस जिस जहरीले वातावरण में ये चीज पहले ब्लॉक बनना है, जो अब कौन सा बदल लिया वहां? अभी नली खोल दिए तो वो कचरा तो वापस आ गया। वो वापस फिर आएगा। ब्लॉक होता है। हाँ, किसी के 6 महीने में हो जाता है। उसकी लाइफ स्टाइल वही है ना, राग द्वेष वाली। तो जितना ज्यादा कहते हैं ना, क्रोध की भी एक सीमा है, क्वालिटी है, हाँ क्वांटिटी है। हाँ। तो वो जितनी है ना, बहुत से लोग मतलब हठकर्मी, जिसको नहीं है, होश ही नहीं है, मतलब वो किसी का कितना ही बर्बादी कर दूंगा पर मुझे आबाद होना है। तो वो बस बंधन होते जाते, ज्यादा बंधन होंगे, 6 महीने में ही वापस ब्लॉक हो जाओगे। इसलिए तो ये जो लाइफस्टाइल का मतलब यही है कि वही आप वेद विज्ञान जान जाए, आत्मा को समझ जाए, राग द्वेष कम हो जाए तो ब्लॉक कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो है ना, होलिज्म चलता है अभी। इवन एनवायरमेंट के ऊपर भी होलिज्म बोला है। होलिज्म का मतलब है पूरी एक नॉर्वे का अभी लोग, ये लोग मुझे लगता है सब अपनी बात को समझ के, जहां जहां भी लगता है समझ के साला वो बार ऐसा रखते हैं होलिज्म। नॉर्वे का कोई हम्म साइंटिस्ट है, वो जो इवन एनवायरमेंट को बोल रहा है कि जीव अजीव, अब भगवान की वाणी क्या है? परस्पर उपग्रह जीवानाम। परस्पर हमारा संबंध है, जीव और अजीव, और जीव से जीव और जीव से अजीव, हम परस्पर जुड़े हुए हैं। इसलिए इस इकोलॉजिकल सिस्टम में भी अगर आपको एनवायरमेंट को, तो सिर्फ आदमी आदमी काम करेगा नहीं। आपको इन एनिमेट जो लोग हैं और एनिमेट जो दूसरे लोग हैं और जो इवन दूसरे जीव जंतु हैं, उनको भी आपको अंदर समझना पड़ेगा, तभी ये होलिस्टिकली इसको, एनवायरमेंट के इश्यू को सॉल्व कर पाएंगे हर वक्त। आज मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं जब यहाँ जाता हूँ सिर्फ मैं एक वाक्य बोलता हूँ उसमें मतलब ये वाक्य होलिस्टिक का क्या मतलब होता है बिजनेस में, मेरे बता रहा हूँ सीमा, तुमको समझ में आएगा। कि हम कंसल्ट करने जाते हैं, कल ही मैं किसी के गया तो वो सारा ये ऑर्थोपेडिक के पार्ट बनाते हैं। अपने जो प्लेट हम्म। सब होता है ना, प्लेट हाँ और सब, समझ रहा टोमा हूँ। और जॉइंट हिपने के गोले और सब बनाते हैं, सब वो देख के हम कल ये कंपनी में। अब उनकी पहले तो उनका मैं बैकग्राउंड जिस फील्ड में वो है, उनको मिनिस्टर लोग बोलते हैं कि 1 लाख मतलब इतने करोड़ में लगा देता हूँ और बढ़ाओ काम करोगे। बोला वो आदमी ऐसा बोला कि मेरे को नहीं बढ़ाना भाई, जो मेरे से समझ लेगा उतना ही करना है। और उनसे मुलाकात हुई। अब मैंने सिर्फ एक वाक्य बोला, एम्प्लॉय फर्स्ट, कस्टमर मस्ट, प्रॉफिट जस्ट, प्लेनेट बेस्ट। ये होलिस्टिक है। अब वो बोलते हैं कि सब एम्प्लॉय को बुलाओ, वो बोलेंगे तो हम करेंगे। मैंने को बोला एम्प्लॉय फर्स्ट, पहले तुम हम्म लोग मजबूत है तुम्हारा काम। अगर तुमको ही ठीक से कुछ आगे घर पे पूछ रहे हैं, तेरे पैसे बढ़ रहे हैं, तू बोलता कंपनी बहुत बढ़िया है। एक तो बोलता है हमारा फैमिली है, और जो एम्प्लॉय मांगता है मेरा हिस्सा किधर है, फैमिली है तो बोला कौन सा हिस्सा है, ऐसा फैमिली थोड़ा है। तो ये तो माया हुई ना। कल बोलता है हम परिवार में रहते हैं, फैमिली जैसे रहते हैं। तो मैं जाके ऐसा बोलता हूँ, कड़ा लगता है उनको कि फैमिली, आपने बोला सब फैमिली, आपके फैमिली है सब, ये कहाँ फैमिली है? बोले इनका हिस्सा किधर है? बोले हिस्सा की क्या बोले आप? ये ऐसा फैमिली नहीं है। तो फिर कौन, ये माया हुई ना। अगला सूत्र इसी को बोलता है, निसल्यो वृत्ति, माया निदान मिथ्या शल्य। 3 कांटे हैं, भगवान ने 3 कांटे बताए। सबसे बड़ा कांटा माया, अंदर कुछ बाहर कुछ। वो आप, अखंड। वो जैसे आपको कांटा चुभा हुआ दिखता है पाँव में, वैसे आत्मा के कांटे हैं ये। जितनी माया करोगे उतना कांटा चुभो रखा, उतना माया, उतनी आत्मा को तकलीफ होगी। माया मत करो। माया की गांठ कितनी सुदृढ़ है, भगवान बोलते हैं इतना दुख भोगने के बाद भी आदमी अपने इन शल्यों को छोड़ता नहीं है। इसकी गांठ कितनी सुदृढ़ है, ऐसा बोलते हैं भगवान। आश्चर्य करते हैं कि इतना दुख में होने के आदमी भी फिर भी माया नहीं छोड़ता। निदान, निदान मतलब इच्छा। मैं कुछ तप कर रहा हूँ तो कुछ अठाई होगी, तो कुछ प्रभावना होगी, तो कुछ मायरा आएगा, तो लोग बोलेंगे कि हो क्या तपस्वी लोग है ये, अठाई कर दिया। वो निदान करके अगर कर रहे हो तब का कोई मतलब नहीं है। मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा कांटा, फिर मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का एक्चुअली देखा जाए तो मैं तो ये बोलता हूँ कि उनमें कुछ उनका गलती ही नहीं है। अब बाल्यावस्था में क्या आप उसको दोष बताएंगे? इग्नोरेंट है, यूं देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य से। तो ये 3 शिल्य बताए। हाँ, माया,
निदान और मिथ्या मतलब मिथ्या दर्शन का मतलब एक्चुअली इग्नोरेंट है आदमी। अब इग्नोरेंट में पहले तो कर्म किए कहीं न कहीं, इसलिए इतना इग्नोरेंट इग्नोरेंट है। बट उनको पहली बार जानकारी नहीं मिली, तो अब उसको क्या बोलने का। तो लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम होना, ये मिथ्या दर्शन होना। मिथ्या दर्शन का मतलब ये विभाव को अपना खुद मानना, भेद प्रकट प्रकट नहीं होना। फिर ये आगे लिख तीनों पॉइंट किसके मामा? है। ये तीनों पॉइंट किस चीज के? माया, निदान, ये मिथ्या ये दर्शन? तीनों तीन शल्य कांटे बताए आत्मा के। हाँ, ये अगर अब व्रत धारण करना है तो ये तीन तो निकलने चाहिए, तभी व्रती कहलाएगा। व्रत धारण करेंगे, ये तीन होंगे तो व्रत नहीं हुए। अब अब व्रत में आगे बताया कि व्रत कैसे, आगार्य नगारश्च। अब अणगारी और आगार, आगार का मतलब जो अणुव्रतधारी और व्रतधारी, जो अपन साधु और श्रावक बोलते हैं। अणगार, अणगार मतलब जिसका घर नहीं, आगार मतलब जिसका घर। श्रावक जिसका घर, अणगार जिसका कोई घर नहीं। या तो श्रावक है या साधु है व्रतधारी में। अब अणुव्रतधारी अगारी कहलाते हैं। श्रावक है वो अणुव्रतधारी है, अपने 12 अणुव्रत हैं। 12 अणुव्रत है और 5 महाव्रत है। महाव्रत बताओ सीमा, 5 महाव्रत सुने। अभी तो याद नहीं आ रहे मामा, हाँ सुने तो हैं। हाँ हाँ, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत है। 5 महाव्रत जो साधु लोग हैं, और 5 महाव्रत अपने भी चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें छोड़ दी, कुछ चीज छूट है। ब्रह्मचारी है तो चले भाई, अपने पति पत्नी है तो उनका ब्रह्मचारी को छोड़ दिया। तो सत्य बोल रहे हैं तो सत्य में कुछ अलग अलग छूट दे दी कि भाई ये छूट होगा तो इतना आप इतना व्यापार संबंधी है, कभी ऐसा झूठ बोल जाता आदमी, इतने में आया उतने में आया, तो थोड़ी थोड़ी छूट छोड़ दी तो वो अणुव्रत, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल रूप दे दिया कि जीवन कैसे चलेगा उसमें। बट ऐसा श्रावक होते हुए भी, जब अगर आप व्रत धारण करते हैं और अगर उसमें होश में रहते हैं, तो आप फिर भी प्रगति कर ही सकते हैं। उसको इसलिए तीर्थ बोला है। श्रावक भी तीर्थ है। ये तीर्थ का मतलब प्लेटफॉर्म, घाट, जहां से ट्रेन रवाना होती है। ये पोर्ट है, एयरपोर्ट है काइंड ऑफ। फिर आगे हम व्रतों का क्या 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 अतिचार हैं, क्या क्या व्रत के अलग अलग भावनाएं हैं, क्या क्या अपने दोष हो सकते हैं। तो अतिचार, अनाचार, अनाचार का मतलब है टोटली नॉन कंफॉर्मिंग, कुछ भी आपने पूरा व्रत को धारण ही नहीं किया। अतिचार का मतलब माइनर नॉन कंफॉर्मिटी, मतलब कभी कभी 10 दिन में मान लो 7 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, तो उसको 2 शब्द दिए। हाँ, तो ये अतिचार और अनाचार। अनाचार, अतिचार का मतलब क्या है? अनाचार का मतलब समझो मैं 10 दिन दुकान जाता हूँ, तो एक ही दिन नहीं गया हम्म तो अनाचार हो गया। और 10 दिन में मान लो 2 दिन नहीं गया, तो 8 दिन तो गया, तो उसको हम्म अतिचार। जैसे 99 अतिचार प्रतिक्रमण जब करते हैं, अतिचार का मतलब ये है कि मेरा कहीं न कहीं गलती हो गया, मेरी भूल हो गई हो, उस अतिचार को मैं पहले तो आलोचना करूं, देखूं, और आलोचना करते ही उसका प्रतिक्रमण करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर प्रत्याख्यान करूं। इसलिए अपना प्रतिक्रमण सूत्र में इस तरह से चलती है इस विधि में। पहले अपन सामायिक करते हैं लोगस को, जो अपने 24 तीर्थंकर हैं, उनको याद करते हैं। फिर अपन प्रतिक्रमण करते हैं। फिर अपन प्रतिक्रमण करके कायोत्सर्ग में जाते हैं, और फिर प्रत्याख्यान करते हैं कि आगे ऐसा नहीं हो। तो पास नहीं प्रेजेंट। तो अतिचार मतलब कोई भूल नहीं हुई हो ना अपन से? अतिचार का मतलब है अनाचार भी बड़ी भूल। अनाचार का मतलब आपने कुछ किया ही नहीं, हलवा ही नहीं आया, वो अनाचार है। और मिठाई कुछ गड़बड़ बन गई तो वो अतिचार है ऐसा। अब हलवा ही नहीं आया अच्छा। तो क्या तो खाएगा, क्या करा। अनाचार मतलब कुछ है ही नहीं। आपने बुलाया और वहां देखा तो कोई आदमी नहीं, खाना नहीं, आदमी नहीं, कुछ नहीं, बोले यार किसके शादी में आ गया मैं, ये किसका, इनका ही शादी है, कहाँ इनका ही है, क्या हलवाई कहाँ गया, वो तो आया ही नहीं, भी आ रहा है। तो अनाचार हो, या टोटली टोटली यू आर आउट ऑफ द लाइन। एंड देन करते करते आप कहीं कम, कहीं भूल हो गई, तो अतिचार उसको ऐसा। अतिचार। अतिचार अनाचार का मतलब टोटल डिस्टरबेंस, एंड एक पार्शियल डिस्टरबेंस, एक आंशिक कुछ गलती हो गई ऐसा, तो वो अतिचार है। तो इन अतिचार का और अनाचार का फिर अपने अगले उसमें लेंगे सूत्र। आज ध्यान करेंगे, और ध्यान करते हुए सब सब जितने साधन हमें मिले हैं,
गुरु से लेकर के तीर्थंकर से लेकर के उन सबको अपन याद करेंगे, आंखें बंद। अपग्वाय विरायो हुजमे कौशको जावरियंताणम भगवंताणम नमो कारुण्य पारमिताव कायम। आदिनाथ भगवान से वर्तमान शासक भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत कोटि से नमन वंदन। महावेद क्षेत्र में विराजमान हरिन परमात्मा शिवेंद्र स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। इस धरा पर चौथे आर्य की साधना पंचम आर्य में देने वाले शिवाचार्य भगवान के हरिंद्र स्वरूप चरणों में कोटि से वंदन। इस शासन को चलाने में समस्त श्रावक श्राविका साधु संत देव उपाध्याय आचार्य साधु समस्त जैन अजैन सब जिन्होंने इस धर्म की प्रभावना करी उनके चरणों में कोटि से वंदन। इन सब गुरुओं के माता गुरु पिता गुरु जो सूचना दे वो गुरु, इन सब समस्त गुरुओं के चरणों में कोटि से वंदन। बोर्ड पे लिखा होता है वडोदरा, वो भी जब गुरु बन सकता है तो गुरु तो जीवन में आपको अनंत मिलते हैं। उन सब गुरुओं के चरणों में वंदन। सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, पेट चंगा रिलैक्स्ड, पीढ़ी अंगूठा भौहें ढीली, कंधे ढीले, उंगलियां एकदम ढीली, कोई किसी प्रकार का पकड़ नहीं। पकड़ करना ही है तो स्वभाव की करनी। वचन से मौन, मन से मौन का मतलब मन का निरीक्षण। अपने विचार आएंगे और जाएंगे, हम उसको साक्षी रूप में गवाही रूप में मात्र ज्ञातादर्श रूप में सभा में रहते हुए सिर्फ निरीक्षण करेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। चाहे वो अंदर से सूक्ष्म विचार हो, चाहे बाहर की कोई आवाज हो, चाहे शरीर की कुछ आवाज हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का आवाज गंध शब्द वर्ण इन सब पुद्गल में नहीं जाएंगे और अपने स्वभाव में अगले 2 मिनट तक बने रहेंगे मात्र ज्ञाता दृष्टा। जहाँ अनंत करुणा अनंत शांति अनंत आनंद प्रस्फुटित होता है, स्पष्ट होती है, अगले 2 मिनट तक बने रहें।
दो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हैं, आगे खोल सकते हैं। नमो रंता। जय जय साहब।